हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 1 में आज महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा करेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक। ठीक है, बल युग्म कितना लगता है, इसकी कंडीशन सब कुछ चर्चा करेंगे, तो अंत तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन प्रेस कर लेना। साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हूँ, वहां पर जुड़ जाना, तो इसका जो नोट्स है मिलता रहेगा। ठीक है, बाद में जुड़ेंगे तो नहीं मिल पाएगा, अभी ध्यान रखें। चलिए, तो सबसे पहले अपन इसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। यहां पर देखें, ये आपका एक विद्युत क्षेत्र है। ये ई जो डायरेक्शन दिख रहा है आपको, दिशा जो दिख रहा है, ये विद्युत क्षेत्र का दिशा है कि ये ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब डायरेक्शन बता रहा है, विद्युत क्षेत्र है ये। और इस पर एक द्विध्रुव रखा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव। जैसे ए बी यहां पर वैद्युत द्विध्रुव है, जिसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की दूरी 2a है। 2a है मतलब वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2a है। ठीक है ना। अब यदि यहां पर बात किया जाए स्टूडेंट, तो एक बल यहां पर QE लग रहा है और यहां पर माइनस कारण माइनस QE लग रहा है, लेकिन बल जो होंगे दोनों बराबर होंगे और एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगेंगे, तभी तो आघूर्ण होगा। आघूर्ण मतलब घूमने का प्रयास करेगा। जैसे ये पेन है, समझिए, जितना बल हम इधर लगाएंगे उतना बल इधर लगाएंगे। देखिए ना, आघूर्ण का मतलब होता है दो बल कार्य करते हैं, एक ऊपर से नीचे और एक नीचे से ऊपर। यदि हम एक लगाएं तो दोनों दिशाएं मतलब दोनों घूमने का प्रयास नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट यहां पर ध्यान ये रखना है कि कभी भी बल युग्म आघूर्ण कब लगता है, तो एक आपके पास वस्तु है तो दोनों दिशाओं पर इस पे क्या करता है, बल कार्य करता है। तो दो विपरीत बल कार्य कर रहे हैं जो कि बल युग्म है, एक प्लस QE और एक माइनस QE। अब आपको यहां से क्वेश्चन उठता होगा कि ये बल कहां से आ गया मेरे भाई। तो मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूं। एक फार्मूला होता है स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर एकांक आवेश पर लगने वाला बल। एकांक आवेश पर लगने वाला बल ऐसा होता है, E बराबर F/Q। एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यदि मैं इससे F निकालना चाहूं तो Q का क्या हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा और QE निकल आता है। यह बल का फार्मूला है, इसी का यहां पर प्रयोग किया गया है, QE। समझ गए ना। एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो यहां भी आवेश प्लस Q है तो बल QE हो गया, और नीचे आप देखें माइनस आवेश Q है तो यहां पर माइनस QE बल हो गया। एक दूसरे के विपरीत बल कार्य करेंगे, ये डेफिनेट है। ठीक है ना। तो देखिए, माना कितना लिखना है आपको कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश प्लस Q और माइनस Q एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित है। कोई दिक्कत नहीं, ये तो चीज आपने समझ लिया। माना इसे एक समान विद्युत क्षेत्र E में इस प्रकार रखा गया है कि इसका अक्ष विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। ये आपका विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र के साथ, जैसे ये है, ये इसके साथ कितना कोण बनाता है, तो थीटा कोण बनाता है। जब यहां थीटा कोण बनेगा तो यहां संगत कोण, यहां भी थीटा कोण बनेगा। क्लियर है। ये आपका A और B और C हो गया, थीटा कोण बनाता है विद्युत क्षेत्र के साथ। क्लियर स्टूडेंट, आगे समझें। विद्युत क्षेत्र E के कारण प्लस Q आवेश पर एक बल QE लगेगा। जी हां, QE मैंने बताया था, एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो F बराबर QE निकल आएगा। और आगे लिखा है क्षेत्र के दिशा में तथा माइनस Q आवेश उतना ही बल माइनस QE क्षेत्र के विपरीत दिशा में, मतलब ये नीचे की ओर घुमाने का प्रयास करेगा तो ये ऊपर की ओर, तभी तो ये समानांतर आ जाएगा। ये दोनों बल परिमाण में बराबर होते हैं तथा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। इनकी क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होने के कारण ये बल युग्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, दो बार लिखा हुआ है। यह बल युग्म द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है, इसे ही प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। प्रत्यानयन बल युग्म मतलब आवेश के द्वारा यहां पर जो बल कार्य कर रहा है और आरोपित हो रहा है, जो कि इस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास कर रहा है। क्लियर है। तो यहां पर दो बल प्लस QE माइनस QE एक दूसरे के विपरीत किंतु परिमाण में बराबर है। परिमाण में क्या है, बराबर है। इस कारण से ये क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के समांतर लाने का प्रयास करते हैं। तो बस आपको कितना लिखना है, एक बार मैं अपने तरीके से समझा रहा हूं। देखिए, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q माइनस Q आवेश की से मिलकर बना हुआ है। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2a है, विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है।
क्लियर है। इस पर दो सिरों पर दो बल कार्य करते हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, जो परिमाण में बराबर किंतु विपरीत दिशा में होते हैं, इसलिए ये बल युग्म का निर्माण करते हैं और विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करते हैं। बस इतना आप लिख लेंगे, फिर बस आपको व्यंजक शुरू करना है। तो व्यंजक कैसे स्टार्ट करना है, सीधा आपको लिखना है कि प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण कितना होगा स्टूडेंट। तो इसका फार्मूला होता है एक बल, क्या होता है, एक बल। एक बल कितना कर रहा है, कार्य कर रहा है, और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी, लंबवत यहां पर दूरी ऐसा लिख लें आप, ठीक है, बराबर करके। चलिए अब एक बल आप ले लें, कोई भी ले लें, तो मैं लेता हूं क्यू ई, यहां पर डायग्राम से लेना आपको, तो क्यू ई ले लिया हमने, और यहां पर लंबवत दूरी, जैसे यहां से यहां तक की लंबवत दूरी कितनी है, ए सी है, कितना स्टूडेंट, तो ए सी इंटू ए सी हो गया। कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप देखें यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ये आपका समकोण त्रिभुज है, तो हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज स्टूडेंट, तो समकोण त्रिभुज है, कौन सा है, एबीसी में, एबीसी में। यहां पर देखिए थीटा बी पर है ना, थीटा बी पर है ना, तो हम साइन थीटा लगाएंगे, कौन सा कोण, साइन थीटा। साइन थीटा का क्या होता है फार्मूला, तो लंब वटे कर्ण, लंब वटे कर्ण। अब यहां पर आप देख सकते हैं लंब आपका क्या है, AC है, और कर्ण क्या है, AB है। अब AC का मान तो नहीं दे के रखा है, लेकिन AB का मान दे के रखा है 2A। AB का मान कितना है आपका, 2A है, तो साइन थीटा इक्वल AC अपान 2A। अब इससे आप इसको समीकरण 1 दे दो और AC का मान निकाल लो, AC बराबर कितना हो जाएगा, 2A साइन थीटा, 2A साइन थीटा। दिक्कत तो नहीं ना इतना। AC का मान समीकरण 1 में रखने पर, AC का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहां पे रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख दीजिए, रख दीजिए स्टूडेंट। तो कितना हो जाएगा, देखिए बलयुग्म आघूर्ण को दर्शाते हैं टाउ से, तो इसको टाउ कर लीजिए, टाउ इक्वल क्यू ई है, तो क्यू ई कर दें। इसके बाद AC का मान कितना है आपका, 2A साइन थीटा, 2A साइन थीटा, इतना समझ गए। अब आप 2 को बाहर ले आए तो कितना हो जाएगा, 2Q, ठीक है, AE साइन थीटा, ये हो गया आपका। इसको आप दे दें समीकरण 2, कितना देंगे, समीकरण 2 दे दें। अब स्टूडेंट एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, किंतु फी इक्वल होता है 2QA। ये क्या है स्टूडेंट, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण है, क्लियर है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इतना क्लियर है। तो अब बस यहां पर P का मान रखो, देखो 2QA है, 2QA के जगह P रख दो, तो टाउ बराबर हो जाएगा फी E साइन थीटा, और इसको दे दें समीकरण 3, और यही आपका व्यंजक आ गया, ठीक है। यदि आप कहें सदिश रूप में, किस रूप में, सदिश रूप में, तो सदिश रूप में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टाउ इक्वल हो जाएगा वेक्टर के रूप में, ये हो जाएगा P क्रॉस E। ऐसा क्यों, 11th में आपने पढ़ा होगा, A क्रॉस B बराबर होता है AB साइन थीटा, ठीक है ना। तो इसके जगह हम इसको लिख सकते हैं, तो A का मान P है, B का मान E है, तो P क्रॉस E हो गया। ये आपका सदिश रूप में है। अब इतना में ही आपको समाप्त नहीं करना है, स्थितियां जरूर लगाना है कि विशेष स्थिति, विशेष स्थिति जो भी है वो आपको लगाना है, पूरा हल करना है, ठीक है ना, इस व्यंजक को। तो पहला स्थिति मान के चलते हैं कोण कितना डिग्री हो, 0 डिग्री हो, जैसे समझिए डायग्राम से ही आप समझ पाएंगे। देखिए जब ये पूरा घूमकर समानांतर हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा स्टूडेंट, तो कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, समझिएगा थोड़ा सा। तो जब 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो साइन थीटा का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, और साइन 0 का मान 0, मतलब टाउ का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा स्थिति ये है कि कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, ये सीधा ऐसा हो जाए, ये जो द्विध्रुव थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है ये सीधा लंबवत हो जाए, तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो वहां पर 1 रखेंगे।
फिर हो सकता है 180 हो जाए। 180 मतलब होता है पूर्णतः समांतर दोनों, आपको पता होगा 180 डिग्री कितना कोण होता है। तो 180 का मान भी कितना होता है 0, तो भी टाउ का मान भी 0 होगा। तो 3 कंडीशन लगाना है। क्लियर है? 3 कंडीशन कितना लगाना, देखिए मैं यहां पर पूरा लिख दिया हूं, समझिए। यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो तो टाउ का मान 0 होगा। क्यों? क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए दूसरा 90 डिग्री, 90 होगा तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो टाउ का मान हो जाएगा पीई। देख लीजिए टाउ का मान पीई हो गया। क्लियर? आगे यदि थीटा का मान 180 मतलब साइन 180, साइन 180 का मान भी 0 होता है। साइन 180 का मान भी कितना होता है 0 डिग्री होता है, सॉरी 0 होता है। साइन 180 डिग्री का मान 0 होता है। अब 0 होगा तो फिर 0 रखेंगे तो टाउ का मान आ जाएगा 0। तो 2 कंडीशन, जब 0 डिग्री और 180 डिग्री होगा तो भी टाउ मतलब बलयुग्म आघूर्ण का मान 0 होगा, कोई भी कार्य वहां पर नहीं किया जाएगा। लेकिन जब लंबवत होगा तो वहां पर अधिकतम कार्य किया जाएगा। ठीक है ना? चीजें क्लियर? यहां पर देख सकते हैं स्थायी संतुलन, और इस पर अधिकतम कार्य किया जा रहा है और अस्थायी संतुलन में होगा। तो आशा करता हूं ये व्यंजक एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है ना? कंडीशन जो भी है 3 कंडीशन है, आप यदि लिखते हैं तो प्लस पॉइंट हो जाता है और आपको अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई भी टीचर जब कॉपी चेक करता है तो देखता है बच्चे कितना हाव भाव से लिख रहा है, कितना अपने भाषा में लिख रहा है। जरूरी नहीं कि आप पूर्णतः किताब का ही उतारे, अपने भाषा में लिखे, बस अर्थ वही निकलना चाहिए। तो आशा करता हूं स्टूडेंट ये समझ में आ गया होगा। डेली वीडियो अपलोड होता है, प्लेलिस्ट में आप लोग विजिट कर लें, प्लेलिस्ट देखें, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। अच्छे से पढ़ाई करें। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।